मेरी क्लास आती है तो उसमें मैं ज़्यादातर ध्यान नहीं देता हूँ, पढ़ाता तो कम ही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा सिलेबस भी धीरे चलता है। देखो भाई, मैंने जैसे मेरे को आए हुए सिक्कर में करीब 12 साल हो गए, है ना। ये स्टेज क्या, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो क्या छोटा ज़्यादा है, हाइट मेरी ज़्यादा है ना, इसलिए मैं इसके सामने नहीं आ रहा। तो देखो क्या है कि मैं कई सेमिनार देख भी चुका हूँ, ले भी चुका हूँ। मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताऊं तो पहले मैं जब किसी कोचिंग में था, वहां किसी सेमिनार में मैं गया नहीं। क्यों नहीं गया, इसका कारण पता है तुम लोगों को? कारण ये था कि मेरे को वहां जलन फील होती थी। जब मैं सीकर में पहली बार आया था तो यहाँ उस इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, ठीक है, और उसमें कई सारे IITians आए थे और डॉक्टर भी बनके वहां सामने आए थे। तो वहां मैंने एक चीज देखी। क्या देखा कि जो भी पेरेंट्स वहां पर उन बच्चों के साथ में ऊपर आए थे ना, उनकी आंखों के अंदर एक डायमंड चमक रहा था। हकीकत बात बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, गौर से सुनना। जो अगर इस बात को ध्यान से सुन लेगा, समझ जाना कि 100% डॉक्टर बन गया हो। देखो क्या था कि जो पेरेंट्स वहां ऊपर आ रहे थे, उनकी आंखों में एक डायमंड मुझे चमकता हुआ नजर आ रहा था। सच बताऊं तो उस दिन कसम खा ली थी कि ये डायमंड एक दिन अपने माँ बाप की आंखों के अंदर चमका करके दिखाऊंगा। उस दिन से प्रण लिया और सेमिनार में जाना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी जाता था दिल दुखता था कि वहां मैं क्यों नहीं हूं, वहां स्टेज पे मैं क्यों नहीं हूं। प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा, एक दिन सफल भी हो गया, उसी स्टेज के ऊपर आ गया। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि फोटोग्राफर ने फोटो इतनी अच्छी खींची, मेरे आज भी वो फोटो मेरे मोबाइल के अंदर है। मेरी माँ की आंखों में वो डायमंड मुझे उस मोबाइल में आज भी नजर आ रहा है। सच बता रहा हूं, दुनिया कहती है कि माँ बाप को रुलाने पर तू जिंदगी भर दुख पाएगा, जिंदगी भर पछताएगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा रुलाना अगर तुम करके दिखा दो तो भगवान भी तुम पे फख्र करेगा कि आज के दिन तूने तेरे माँ को रुला करके बहुत बड़ा काम किया। बेटा, दिल दुखा करके रुलाने वाले बहुत ही बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं जो अपनी माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देते हैं। मैं वो डायमंड चमकता हुआ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारी माँ बाप की आंखों में वो खुशी का आंसू बता रहा हूं। और जिस दिन वो खुशी के आंसू तुम देख लोगे ना, उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने माँ के दूध का कर्ज चुका दिया। हकीकत बात बता रहा हूं, तुम जिंदगी में उनके लिए कुछ भी कर देना, वो कर्ज नहीं चुका पाओगे। अगर ये करके दिखा दिया ना कि खुशी के आंसू उसकी आंख में आ गए, तुम्हारे सारे कर्ज डूब जाएंगे उसके सामने। यही सबसे बड़ा कर्म तुम्हारा है। हम यहाँ पे कोचिंग में 1000 मोटिवेशनल स्पीच सामने यहाँ तुम्हें ला करके बता दे, एक भी मोटिवेशनल स्पीच तुम्हारे दिल पे नहीं लगेगी। मुझे पता है, मैंने देखा है। जब भी मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल सेमिनार होता था, पूरे हॉस्टल में हाहाकार मच गया। सब कोई जाकर के कॉपी के पेज का पीछे का पन्ना फाड़ेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, ये करूंगा वो करूंगा। हाँ, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तीसरे दिन खत्म, वही घोड़े वही मैदान। चेजारसन ने कहा था कि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, और ये बात सत्य भी है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेट किया है। मैंने अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेट किया है। अब ये सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कहाँ? हमारे अंतर आत्मा से मिलेगा हमें। हर इंसान के अंदर एक हिडन एनर्जी छुपी हुई होती है, और वो उस हिडन एनर्जी से दुनिया में जो चाहे वो काम कर सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन ये बोलता है कि अगर तुम कोई काम करना चाहते हो तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर में इतनी हिडन शक्ति छुपी है कि तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो।
मैंने किया है ना। अपने अंदर की हिडन एनर्जी को बाहर निकालने के लिए तुम्हें खुद में झांक के देखना पड़ेगा कि तुम्हें सेल्फ मोटिवेट कैसे करना होगा। कर सकते हो, क्योंकि जब हम यहां से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पीछे ताने दिए जाते हैं कि ये तो दुनिया में भाई ये जा तो रहा है सीकर, पर क्या करके आएगा, यही आंटते हुए नजर आएंगे। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग पग पग पर होने चाहिए, क्योंकि जब भी तुम्हें उन लोगों की याद आएगी वो तुम्हें पढ़ने की प्रेरणा देंगे, और तुम्हें याद ऐसी नहीं आएगी उनकी। एक बार रात में सोने से पहले उन लोगों की शक्लें याद कर लिया करो, पूरे रात भर में इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि पूरा दिन तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा। ये सेल्फ मोटिवेशन का तरीका है। अब तुम लोगों ने, कईयों ने देखा होगा, लोग प्यार में मर जाते हैं। मरने का कारण बताता हूं ना, बताता हूं। उसके अंदर एक हिडन एनर्जी है, वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, लड़ता भी है। अब वो एनर्जी तुम इधर क्यों डाइवर्ट क्यों नहीं कर देते? अगर ये डाइवर्ट थोड़ी सी भी इधर हो गई ना, 100% सिलेक्शन है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी उम्मीद यही तुम्हें आगे लेकर के जाएगी। बाकी तो हम कितना ही प्रयास कर ले, कुछ भी नहीं होगा। तो पहले अपने अंदर की जो हिडन एनर्जी है उसको बाहर निकालो। सोचो कि किन किन लोगों ने तुम्हें क्या क्या कहा है। मैं जब आया था तो उस समय मोबाइल, स्मार्टफोन जो था ना, वो इतने कोई खास नहीं थे। ये बटन वाला मोबाइल था, और अपने पेरेंट्स की फोटो साथ में लेके आया था कि मुझे सेल्फ मोटिवेट होना था। मुझे सेल्फ मोटिवेट होना था। मैं हमेशा उनकी उन आंखों को देखता था जिसमें वो डायमंड नहीं आती थी। जब तक मन को संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक नींद नहीं आती थी। और वो भी सही भी बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारे पास है ही क्या खोने के लिए? सब कुछ तो तुम्हारे माँ बाप का है। यहाँ तक कि तुमने जो पहन रखा है वो भी तुम्हारे माँ बाप का है। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। ये 3 चीजें हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा सुख, चैन, तुम्हारा नींद, यही है तुम्हारे पास खोने के लिए, और कुछ भी नहीं है। और देखो ये तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और हम लोगों के पास में खोने के लिए सिर्फ यही 3 चीज है, तुम्हारे सुख, नींद और तुम्हारे चैन। ये तीनों नींद वगैरह सब खो दिए ना तो अपने आप आ जाएगी। और एक बार गोल बना लो कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, वहां तक तो अपने आप पहुंच जाओगे। अब कई बच्चों की ये रहता है कि भाई बार बार पेपर में कुछ गलतियां होती रहती है। उसके लिए एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। ये जो माइनर होते हैं ये तुम्हारे उन गलतियों को सामने लाने के लिए करवाया जाता है। तो जिस दिन माइनर देख के आते हो उस दिन 60% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो उसको साइड में रख करके और फिर बाथरूम में जाएंगे या टॉयलेट में जाएंगे, वहां जाकर के शोर या नल को चलाएंगे, पहले ढैं रोके आएंगे। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो सही बात है ना, मैं पेपर फिजिक्स का सेट ही ऐसा करता हूं कि तुम रो, क्योंकि मैं चाहता ही हूं। पर तुम्हें रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है। तुम्हें घर जाना है, पेपर को उठाना है, देख उसमें की गलती क्या की, उसका फ्रंट पेज जो है ना उस पे लिख के मैंने इस पेपर में ये गलतियां की है। हर पेपर में जाने से पहले पिछले पेपर को सोल्व नहीं करना है, उनके फ्रंट पेज को पढ़ के जाना है कि तूने गलतियां क्या क्या की थी। वो गलतियां तो अपने आप सुधर जाएगी तुम्हारी। वो कहते हैं ना कि ठोकर खाने से आदमी संभलता है। मैंने तो कईयों को ऐसे देखा है जो 50 बार ठोकर खाने के बाद में 51 बार भी ठोकर ही खा रहा हो। कारण क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है कि मैं ठोकर खा क्यों रहा हूं। बस ऊपर मुंह फाड़ के चले जा रहा है। अब नीचे तो देख, तब समझ में आएगा। यही साथ तुम्हारे साथ होता है। हम ठोकरे खाए जा रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि तुम देख ही नहीं रहे हो ना कि हम ठोकर खा कर रहे हैं। जहां ठोकर खा रहे हो फ्रंट पेज पे लिखो कि यहाँ ठोकर खाई है, कसम खाता हूं अगली बार तो यहाँ ठोकर बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये तरीका होता है तुम्हारे ठोकर के खाने से बचने का।
बाकी तो इतना बहुत है। और फिर से मेरा एक ही बात कहना है, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन इन द वर्ल्ड। और यही एक तरीका है जो तुम्हें तुम्हारे जरिए तक लेके जा सकता है। हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें राह दिखा सकते हैं, बेटा यहाँ से सीधा चला जा, लेफ्ट मुड़ जाना, राइट मुड़ जाना, फिर सीधा जाते ही तेरी मंजिल आ जाएगी। अब ऐसा तो भैया हम कभी नहीं कर सकते कि तेरे को गोदी लेकर के वहां तक छोड़ के आ जाए, संभव नहीं है। उसमें भी चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं जाकर के उस खड्डे को पार करवा नहीं सकता, तो चलना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए खुद को सेल्फ मोटिवेट करो। घर जाकर के खुद में झांक के देखो कि मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बना सकता हूं, मैं खुद को कैसे सेल्फ मोटिवेट कर सकता हूं, मेरे को रोज कहां से एनर्जी मिल सकती है, उस एनर्जी को ढूंढो, उस एनर्जी को ढूंढो। लोग बोलते हैं कि हमारी बहुत सारी कमजोरियां, मैं तो कहता हूं अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है। बाकी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सब्र करने वालों के साथ में भगवान है, भगवान खुद कहता है तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर्म करो, फल तुम्हें मैं दूंगा। पर हम करते ही तो नहीं है ना। बोले हर साल खेती कर रहा हूं, फल मेरे को दे तो नहीं रहा। अरे भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है, तू खाली कर्म करता रहे, एक दिन फल इतना बड़ा मिलेगा कि उसके नीचे दब जाएगा, तू पूरा गांव का पेट भर जाएगा। तू बस कर्म करता है। थैंक यू सो मच। बाकी आगे कभी मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे।